चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है कंप्यूटर का, और दूसरा है कंट्रोल पैनल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा, बैकग्राउंड को चेंज करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है। विंडोज़ एक्सपी में इसको कैसे हम चेंज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो नीचे एक यानी मेन्यू हमारे सामने शॉर्टकट मेन्यू आई थी, उसमें सबसे नीचे प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, उसको क्लिक कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में वो जो बता रहा है कि एक डेस्कटॉप का एक यानी कि हमारे सामने एक विंडो आ जाती है। ठीक है, और उसके अंदर डेस्कटॉप वाले टैब को हम क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली वैसे यही खुलता है हमारे सामने। अच्छा, और उस डेस्कटॉप वाले टैब के अंदर नीचे जो है हमारे पास मुख्तलिफ बैकग्राउंड दिए होते हैं, उनमें से जो सा बैकग्राउंड हमने चलाना है उसको हम सिलेक्ट करके तो उसको जो है वो फिर अप्लाई क्लिक करते हैं और उसको ओके कर देते हैं, तो वो डेस्कटॉप जो है हमारे कंप्यूटर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम स्क्रीन सेवर को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ और भी मुख्तलिफ सेटिंग है जो कि यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के अंदर से डेस्कटॉप के साथ आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड पे ऊपर थीम्स का टैब है। ठीक है, यहाँ पे थीम्स का टैब है कोने में। उसके बाद राइट साइड पे स्क्रीन सेवर है, फिर अपीयरेंस है, फिर सेटिंग्स है। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह की सेटिंग है जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको विंडोज़ 10 के अंदर बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे डेस्कटॉप हम चेंज करते हैं विंडोज़ 10 के अंदर। ठीक है, वो तो एक्सपी का था, आपकी बुक में तो एक्सपी का ही वैसे काम है। अच्छा, पर्सनलाइज में जाएंगे राइट क्लिक करके, लेकिन आपको ये के साथ साथ विंडोज़ 10 के बारे में बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब ये हमारे सामने मुख्तलिफ बैकग्राउंड आ गई। मैंने यहाँ से ब्राउज क्लिक किया, मुख्तलिफ पिक्चर्स आ गई। कोई भी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है, उसको डबल क्लिक कर दें या क्लिक करके ओपन कर दें तो ये हमारे बैकग्राउंड पे आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब चेंज करने के लिए यहाँ कुछ पहले से पिक्चर मौजूद है, इसमें से किसी को भी क्लिक कर दें, वो हमारे बैकग्राउंड पे चली जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आपको ये चूज़ अ फिट, इसके बारे में कुछ बताता हूँ कि मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पिक्चर को लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे। अगर हमने फिल किया हुआ है तो वो क्या होगा कि वो पिक्चर पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अगर हम उसकी जगह फ़िट करते हैं तो वो तस्वीर असली जो उसका साइज़ है उस साइज़ में हो जाएगी। और उसके अलावा वो कह रहा है इसको बैकग्राउंड के साथ सिलेक्ट करें, मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया। ठीक है, अब आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि पिक्चर का जो असली साइज़ था वो ये था। ठीक है, वो उस साइज़ में आ गई है, स्क्रीन पे बिल्कुल पूरी फिट आ गई है, पूरी तस्वीर नज़र आ रही है और साथ बैकग्राउंड भी पीछे आ गई। फिर अगर मैं स्ट्रेच करूँ तो वो फिर ऐसे है कि वो स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेच खींची जाएगी। ठीक है, यानी कि वो अगर छोटी है तो वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। फिट में वो असली साइज़ में रहती है, स्ट्रेच में पूरे साइज़ पे। इस पर टाइल भी हम कर सकते हैं। अगर हमारी कुछ फाइल छोटी सी तस्वीर है तो वो बार बार स्क्रीन पे आ जाएगी। जैसे एक तस्वीर यहाँ ख़त्म हुई, आगे फिर वही तस्वीर दोबारा शुरू होगी। अगर छोटे साइज़ की होती तो वो स्क्रीन पे कोई 50-100 दफ़ा, ठीक है, कई दफ़ा आ जाती। टाइल के अलावा हमारे पास सेंटर की ऑप्शन होती है। सेंटर करने से जो हमारी पिक्चर है बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी। ठीक है, बड़ी है छोटी है जिस भी साइज़ की है बस वो दरमियान में आ जाएगी। और पीछे बैकग्राउंड भी हम देख सकते हैं क्योंकि उस फाइल का साइज़, तस्वीर का साइज़ ही इतना था, इसलिए पीछे बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर स्पैन है। स्पैन में ये है कि अगर ये पिक्चर बड़े साइज़ की है वो तो ये पूरे बैकग्राउंड पे आ जाएगी। ठीक है, अगर बड़ी है तो ठीक है वो पूरी यानी कि उसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या सॉलिड कलर कर दिया बैकग्राउंड, तो ये ठीक है, कोई भी जो कलर करेंगे वो कलर हमारे बैकग्राउंड पे आ जाएगा, पिक्चर हट जाएगी। उसके बाद स्लाइड शो की ऑप्शन है। स्लाइड शो से ये कि हम कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स चला सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तस्वीरों को हम चला सकते हैं। यहाँ से मैं कोई एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने दुबई का फ़ोल्डर सेलेक्ट किया। अब इस पर मुख्तलिफ पिक्चर मौजूद है। ये टाइम में रख सकता हूँ कितने मिनट बाद पिक्चर चेंज हो। मैंने 1 मिनट सेलेक्ट किया, शफल ऑन कर दिया, यानी कि तस्वीरें मिक्स होके आएंगी, कभी कोई आ जाएगी कभी कोई। यहाँ से मैं इसको फिट कर देता हूँ कि स्क्रीन में फिट होके आए। ब्लू बैकग्राउंड किया, अब ये मेरे सामने एक पिक्चर आ गई। ठीक है,
अब कुछ 1 मिनट के बाद खुद ही चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं खुद करना है तो राइट क्लिक करके नेक्स्ट टेस्ट ऑफ बैकग्राउंड क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये अगला बैकग्राउंड आ गया। इसी तरह नेक्स्ट करता जाऊँगा तो अगर नेक्स्ट आते जाते हैं, नहीं तो 1 मिनट बाद ये खुद ही बैकग्राउंड चेंज होते रहते हैं। तो विंडोज़ 10 क्योंकि लेटेस्ट विंडोज़ है, ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से बैकग्राउंड को चेंज करते हैं और उसकी सेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको इस तरह जो नई विंडोज़ है उसका भी तरीका पता चलता रहे, क्योंकि एक्सपी थोड़ी पुरानी विंडो है। तो लेकिन आप बुक में जब एक्सपी है तो उसके लिए आप जो है वो एक्सपी के तरीक़ों को सीखेंगे। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या चीज़ है? कंट्रोल पैनल एक ऐसी विंडो होती है जिसके अंदर कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि मोबाइल के अंदर सेटिंग्स की ऑप्शन होती है, ठीक है। हम सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पे उसका बैकग्राउंड चेंज करना, ये वो बहुत सी चीज़ें होती हैं। सेम उसी तरह विंडोज़ के अंदर भी कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है। और उसमें भी उस कंप्यूटर की मुख्तलिफ सेटिंग मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल की मदद से, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल के अंदर बहुत सी चीज़ों की सेटिंग मौजूद है, यानी माउस है उसका जो एरो है उसकी शक्ल चेंज करनी है, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। कीबोर्ड की स्पीड बदलानी है, तेज़ करना है, स्लो करना है, तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से सेटिंग्स कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल से। अच्छा, अब जैसे मिसाल है कि हम प्रिंटर या कोई दूसरे हार्डवेयर वगैरह उसकी सेटिंग वगैरह करनी चाहते हैं, कोई ड्राइवर उसका डिलीट करके नया ड्राइवर डालना है, ठीक है, इस तरह कुछ भी काम करना है वो हम कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। फिर थीम वगैरह चेंज करनी है, कंप्यूटर की अपीयरेंस चेंज करनी है, ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह, वो काम भी कंट्रोल पैनल से हो सकता है, ठीक है। इस तरह के बहुत से काम है जो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऐसा भी होता है कि एक प्रोग्राम के साथ उसके कुछ एडिशनल फीचर भी मौजूद होते हैं, अजाफी कुछ चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं जिससे हमें यूज़र को जो है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में मदद मिलती है, ठीक है, वो मज़ीद यानी कि चीज़ें उसकी वजह से कर सकेगा। अब प्रिंटर और अदर हार्डवेयर जो है उसके अंदर स्कैनर्स एंड कैमरास की ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है। ये एक्सपी के अंदर विंडोज़ एक्सपी के बारे में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्कैनर्स और कैमरा की सेटिंग भी इसमें मौजूद है। अब इस स्कैनर और कैमरा की सेटिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी एक डिजिटल कैमरे के अंदर मौजूद तस्वीरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अब स्कैनर और कैमराज की का एडिशनल फ़ीचर, ठीक है, एक अजाफी चीज़ हम कंप्यूटर में उन्होंने विंडोज़ के अंदर उन्होंने प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से हम जो है ये काम कर पा रहे हैं कि हम कैमरे से कंप्यूटर में तस्वीरें कॉपी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे काम आसान हो जाते हैं। अच्छा, अब कंट्रोल पैनल जो है उसके विंडोज़ एक्सपी के अंदर 2 व्यू होते हैं, ठीक है। जो विंडोज़ 10 है उसमें 3 व्यूज़ हैं, ठीक है, मेनली 2 ही हैं, लेकिन अब उन्होंने 3 कर दिए, थोड़ा सा बस एक फालतू भी उन्होंने डाल दिया थोड़ा सा चेंज करके। अच्छा, तो विंडोज़ एक्सपी के अंदर एक तो जो व्यू है उसको हम कैटेगरी व्यू कहते हैं। नॉर्मली जब हम कंट्रोल पैनल खोलेंगे तो हमारे सामने कैटेगरी व्यू ही आएगा, ठीक है। और दूसरा जो व्यू है वो उसको क्लासिक व्यू कहते हैं, जो कि पुराना तरीक़ाकार था कंट्रोल पैनल की जो पुराना इंटरफेस था, पुरानी शक्ल थी, वो भी उन्होंने एक्सपी में रखी हुई है और उसको उन्होंने विंडोज़ 10 में भी रखा हुआ। कंट्रोल पैनल चलता किधर से? स्टार्ट मेन्यू में जाए, वहाँ सामने कंट्रोल पैनल लिखा होगा, उसको क्लिक कर दे, ठीक है, कंट्रोल पैनल चल जाएगा। ये आपके सामने कंट्रोल पैनल की तस्वीर है जो कि विंडोज़ एक्सपी की है, ठीक है। ये इस टाइम कैटेगरी व्यू है, ये जो हमें नज़र आ रहा है ये कैटेगरी व्यू है जिसमें अपीयरेंस एंड थीम्स और इस तरह की मुख्तलिफ सारी सेटिंग हमारे सामने है। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, मुख्तलिफ जो फ़ीचर्स हैं, मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, उनको इकट्ठा करके कुछ थोड़े ग्रुप बना दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे अपीयरेंस एंड थीम्स में उन्होंने बैकग्राउंड और थीम्स और स्क्रीन सेवर वगैरह इकट्ठे करके रख दी।
इस तरह उन्होंने कुछ ग्रुप्स बना के ना, तो इसको कैटेगरी व्यू, एक नया व्यू उन्होंने एक्सपी के अंदर ये डाला था, ठीक है। अगर हम पुराना व्यू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो काम हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू क्लासिक व्यू, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारा पुराना जो व्यू है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब मैं आपको विंडोज़ 10 में जो है वो दिखाता हूँ कंट्रोल पैनल किस तरह से होता है, क्योंकि है तो इसमें भी सेम शक्ल के। अच्छा, इसमें जो है ये हमें प्रोग्राम्स के अंदर नीचे जाकर विंडोज सिस्टम में जाना पड़ता है और वहाँ पे कंट्रोल पैनल पड़ा होता है, ठीक है, विंडोज 10। अब ये हमारे सामने जो आया था वो था कैटेगरी व्यू। हम यहाँ पे सर्च करके भी इसको जल्दी से खोल सकते हैं। डायरेक्ट हम कंट्रोल पैनल लिख दें सर्च में, ऊपर कंट्रोल पैनल की ऐप आ गई, ठीक है। इसे क्लिक कर देंगे। ये हमारे सामने कैटेगरी व्यू आ गया, ठीक है। इसमें यूज़र अकाउंट्स, चेंज यूज़र टाइप, यूज़र की सारी सेटिंग इसमें डाली हुई है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज। अच्छा, अब ये यहाँ पे कैटेगरी के अलावा लार्ज आइकन और स्मॉल आइकन में मौजूद है, ये क्लासिक व्यू है, ठीक है। क्लासिक व्यू को हम स्मॉल आइकन में भी देख सकते हैं, लार्ज आइकन में भी देख सकते हैं। इसमें ऐसे होता था कि जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उनको उन्होंने यानी अलग अलग करके रखा हुआ है। फ़ोन्स अलग है, डिवाइस एंड प्रिंटर्स अलग है, ठीक है। अब इसमें सारे ये प्रिंटर्स और डिवाइसेस की सारी सेटिंग्स आ गई, ठीक है। कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है। और कैटेगरी व्यू में उन्होंने इन मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में ग्रुप करके तो थोड़ा कर दिया होता है, यानी बाहर हमें थोड़े ग्रुप की नज़र आ रहे होते हैं, जिनके अंदर इन सेटिंग्स को उन्होंने मुख्तलिफ तरह की सेटिंग को डाल दिया होता है, ठीक है। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है, ये कंट्रोल पैनल है। इसमें आप देख सकते हो कि मुख्तलिफ तरह के फीचर मौजूद है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि ये जो हम माइक से बोलते हैं उसको कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करके समझ जाता है कि ये बंदा क्या कह रहा है, उसकी सारी सेटिंग्स, ठीक है, ये यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है। फिर इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, साउंड, फ़ोन्स, बहुत सी चीज़ों की सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे मौजूद होती है। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ तरह के टास्क हैं जो कि हम कंट्रोल पैनल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली ऑप्शन है ऐड रिमूव हार्डवेयर। ऐड रिमूव हार्डवेयर जो है ये हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। विंडोज़ एक्सपी के अंदर कंट्रोल पैनल में जाए तो ये चीज़ मौजूद है। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ जो हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, प्रिंटर है या कीबोर्ड है, माउस है, कोई भी डिवाइस है, उसके ड्राइवर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कंप्यूटर में डाल भी सकते हैं और वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, निकाल भी सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर से, ऐड रिमूव हार्डवेयर से, ठीक है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है ऐड रिमूव प्रोग्राम्स। अच्छा, ऐड रिमूव प्रोग्राम जो है ये कंट्रोल पैनल के अंदर मौजूद होता है। इसको खोल के तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं उसमें से किसी भी प्रोग्राम को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अगर एक मीडिया प्लेयर कर VLC प्लेयर इंस्टॉल किया, हम ऐड रिमूव में जाएंगे, वहाँ जाके VLC को अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे और वो कंप्यूटर के अंदर से पूरी तरह निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं और उनको हम डायरेक्ट फ़ोल्डर में जाकर डिलीट करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर उस तरह निकाल लेंगे उससे कुछ फाइलें अंदर रह जाती हैं। उस प्रोग्राम को जब हम निकालना है कंप्यूटर से तो उसके लिए हमें ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में जाना होता है और वहाँ से उसको अनइंस्टॉल करना होता है, ठीक है, यहाँ से निकाला जाता है उसको। इस तरह वो पूरी तरह से निकल जाता है और यहाँ इसी ऐड रिमूव प्रोग्राम से हम प्रोग्रामों को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, डाल भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। अच्छा, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते हैं। असल में ऐसे है ना कि एक विंडोज़ जो होती है उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, जो कि उसका मेन, यानी आप समझ लो कि उस विंडो को मालिक है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करने वाला जो उसका हेड है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। वो उस कंप्यूटर के अंदर सारा कुछ कर सकता है, उस विंडो के अंदर उसके पास सबसे ज़्यादा राइट्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि एक विंडोज़ के बहुत से यूज़र
हम बना सकते हैं, ठीक है। बहुत से यूज़र्स हो सकते हैं, हर एक को अपना अलग पासवर्ड मिलेगा। बाज़ लोग ऐसे भी करते हैं, कंप्यूटर में 5-6 यूज़र उन्होंने बनाए होते हैं, हर एक ने अपना पासवर्ड रखा हुआ है, उनकी अपनी प्राइवेसी है। एक बंदा जब लॉगिन करेगा उसको अपनी फ़ाइलें कुछ खास ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ उसी को नज़र आएंगी, पर्सनल फाइलें। कुछ फाइलें ऐसे भी होती हैं जो कि सारों से शेयर हुई होती है, वो सब यूज़र्स को नज़र आ सकती हैं। तो इस तरह जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि हेड यूज़र है, उसके जो है वो अपने कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। उसके अपने कुछ प्रोग्राम होते हैं जो जिसमें उसके मुख्तलिफ काम है जो कि वो कर सकता है, जिसमें वो अपनी पॉलिसियाँ बना सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शनें लगाना चाहता है दूसरे यूज़रों पे, इस तरह कुछ कोई भी नए असूल बनाना चाहता है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से ये काम कर सकता है। और इसके अलावा और भी कोई एडवांस किस्म के काम मुख्तलिफ, वो भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा है डिस्प्ले। डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के अंदर मौजूद है, ठीक है। डिस्प्ले को जब खोलेंगे तो वहाँ से हम कंप्यूटर की जो शक्ल है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें नज़र आ रही होती है, उसका बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, ठीक है, उसकी इस तरह की मुख्तलिफ जो सेटिंग वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह, उन चीज़ों को हम जो है डिस्प्ले से चेंज कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट इंटरनेट ऑप्शंस। इंटरनेट ऑप्शन जो है इसके ज़रिए हम जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, जो कि विंडोज़ का अपना ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, जिस पे हम वेबसाइट्स वगैरह खोलते हैं, उस इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग्स जो है वो इस इंटरनेट ऑप्शंस के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को सेट करते हैं, ठीक है। उसकी कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं, वो भी यहाँ से हम सारी सेट करते हैं। मतलब उसके मुख्तलिफ काम है, उसका कैशे साफ़ करना है, ठीक है। उसमें हमने कोई पुराने पासवर्ड जो हमने उसमें डाले हुए हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें करनी है, हिस्ट्री डिलीट करनी है या कुछ और कोई इस तरह काम करनी है, ठीक है। इस तरह के मुख्तलिफ काम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड है नेक्स्ट। कीबोर्ड जो है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम कीबोर्ड की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड की स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, उस तरह के मुख्तलिफ काम जो कीबोर्ड के होते हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है माउस। माउस जो है, यहाँ से हम क्या करेंगे कि माउस की सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। माउस का जो पॉइंटर है उसको चेंज करना, उसकी शक्ल चेंज करनी है, माउस की स्पीड चेंज करनी है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा कंट्रोल पैनल पहले दिखाऊँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कीबोर्ड सेलेक्ट हुआ है, इसको क्लिक करके तो हम जो है वो क्या करेंगे कि हम कीबोर्ड की सेटिंग्स को चेंज करेंगे, ठीक है। फिर सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये जो चीज़ें भी आपको मैंने बताई हैं कुछ, उसके बारे में आपको पता ही काम है। ये माउस है, ठीक है। ये विंडोज़ 10 का लुक है, ठीक है। वो विंडोज़ एक्सपी है, कुछ चीज़ों के नाम बदल भी गए होते हैं, ठीक है, कुछ के वही होते हैं अभी भी। इसी तरह ये इंटरनेट ऑप्शंस अभी भी मौजूद है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती है। यहाँ से क्लिक करके तो इनकी सेटिंग्स को हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब वापस इसी पे आते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रिंटर्स के ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर्स को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उनके ड्राइवर को हम कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर नेटवर्क के ऊपर प्रिंटर्स वगैरह के बारे में जो कुछ सर्च करना है वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साउंड और मल्टीमीडिया। साउंड और मल्टीमीडिया में हम जो है क्या है कि ऑडियो की सेटिंग्स, आवाज़ों की सेटिंग्स कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ जो कंप्यूटर के अंदर इवेंट होते हैं, मुख्तलिफ काम जो हम कंप्यूटर में करते हैं, जैसे हम रिसाइकल बिन को अगर एम्प्टी करें तो हमें एक आवाज़ आती है, ठीक है। जैसे एक टोकरी को साफ़ किया जाए, अगर उसमें से कूड़ा बाहर फेंका जाए तो उससे जो आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ हमें कंप्यूटर से भी आती है जब रिसाइकल बिन खाली करते हैं। तो अब उस आवाज़ को अगर हमने चेंज करना है, वहाँ पे कुछ और आवाज़ हमने अगर रखनी है, वो काम, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ जो भी कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ तरह के काम है, उनकी आवाज़ें होती हैं मुख्तलिफ,
उन आवाज़ों को अगर चेंज करना है, ठीक है, तो इस तरह कि अब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आवाज़ें वगैरह हैं उनको चेंज करने के लिए हम साउंड एंड मल्टीमीडिया के अंदर से जो है वो हम उनको चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी हम जाते हैं और यहाँ से फिर हम उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूल्ड टास्क। शेड्यूल्ड टास्क को हम टास्क शेड्यूलर भी कहते हैं, ठीक है। टास्क शेड्यूलर के ज़रिए हम ये कर सकते हैं कि हमने अगर कोई प्रोग्राम फ़र्ज़ करें 7 बजे चलाना है, ठीक है, शाम को, हम टास्क शेड्यूलर के अंदर उसको शेड्यूल कर देंगे कि इस प्रोग्राम को पूरे 7 बजे चला देना, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, हम हो सकता है घर ना हो, कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, वो पूरे 7 बजे उस प्रोग्राम को चला देगा, ठीक है। तो ये टास्क शेड्यूलर जो है उसका काम शेड्यूल करना है, ठीक है, मुख्तलिफ कामों को। अच्छा, तो टास्क शेड्यूलर के अंदर ऐड शेड्यूल्ड टास्क, इसका एक आइकन मौजूद होता है, ठीक है, इसके फोल्डर के अंदर टास्क शेड्यूलर के, और उसके ज़रिए हम एक नया टास्क कंप्यूटर के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, नया टास्क डालते हैं, यानी कंप्यूटर को हम के अंदर किसी भी काम का शेड्यूल जो है वो यहाँ से हम बनाते हैं ऐड शेड्यूल टास्क के ज़रिए। अच्छा, नेक्स्ट है गेम कंट्रोलर्स। गेम कंट्रोलर्स के ज़रिए हम जो कंप्यूटर के साथ हमने जॉयस्टिक या जो गेम पैड लगाए होते हैं, ठीक है, उनकी सेटिंग जो है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक जो है वो सिर्फ गेम के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जॉयस्टिक जो है उसके और भी बहुत से काम है, ठीक है। जो हमारा ड्रोन होता है, ठीक है, पाकिस्तान ने भी ड्रोन बनाया हुआ है, ठीक है, उस ड्रोन को जॉयस्टिक से ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इससे जॉयस्टिक और भी बहुत से काम है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स जो है ये लिखाई के स्टाइल को कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरह की लिखाई, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर होती है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मुख्तलिफ़ लिखाई होती हैं, वो चेंज करते रहते हैं, फ़ॉन्ट्स, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ स्टाइलों की लिखाई हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के अंदर जो जितनी भी फ़ॉन्ट्स हैं वो सारी की सारी कंट्रोल पैनल में मौजूद होती हैं। यहाँ से हम जितनी भी फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हैं कंप्यूटर में उनको देखते हैं कि वो किस तरह की है, और नई फ़ॉन्टें अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी है वो भी हम कंट्रोल पैनल से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन फ़ॉन्टों के उन फ़ॉन्ट्स के अंदर हम फिर लिख भी सकते हैं, यानी उस डिज़ाइन में, उस स्टाइल के अंदर हम कंप्यूटर के अंदर लिख सकते हैं फिर मुख्तलिफ़ जगह, ठीक है। यानी वो नई लिखाई कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी जब उसमें हम कोई नई फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे तो, ठीक है। फ़ॉन्ट्स का एक फ़ोल्डर असल में विंडोज़ के अंदर कहीं होता है, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, क्योंकि सी में विंडो इंस्टॉल की जाती है नॉर्मली, तो सी के अंदर जो है एक विंडोज़ फ़ॉन्ट्स का एक फ़ोल्डर असल में होता वहाँ पे है, सिर्फ उसका शॉर्टकट कंट्रोल पैनल में रखा गया होता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट टॉपिक है आज का, वो है स्कैनर्स एंड कैमरास। स्कैनर्स एंड कैमरास का काम जो है वो जो डिजिटल कैमरे होते हैं उनको इंस्टॉल करना, ठीक है, उनका ड्राइवर इंस्टॉल करना, और इसके अलावा उनकी सेटिंग्स करना, ठीक है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करना, ये इसका काम है, ठीक है। स्कैनर्स एंड कैमरा से हम ये काम कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।